हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज रिएक्शन मैकेनिज़्म का लेक्चर 5 का वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते भी आ रहे हो, ग्रेजुएशन के भी बच्चे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़े हैं, तो आज उस पर हम लोग बात करेंगे। और वीडियो पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान करने का मैं प्रयास भी किया हूँ, ठीक है। तो जो अगली हेडिंग होगी रिएक्शन मैकेनिज़्म, लेक्चर 5 का यह वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है। ध्यान दो बेटा। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है, या रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ध्यान दो, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को लोग कह देते हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। है भी ऐसा कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक जगह डिफरेंस है। किस में, किसके बीच में? मेसोमेरिक में और रेजोनेंस में। लेकिन जनरली बोला जाए कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, लेकिन एक जगह डिफरेंस क्रिएट होता है। किसके किसके बीच में? मेसोमेरिक और रेजोनेंस। तो डिफरेंस मैं अभी बता रहा हूँ, पहले मेसोमेरिक इफ़ेक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है। ध्यान दो, दो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH NO2। यहाँ पे लोन पेयर होगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा रेड पेन ले लूँ मैं। अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह लोन पेयर है, यह लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो जब यहाँ पर यह लोन पेयर शिफ्ट होगा, तुरंत यह बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है ना। इसको देखो, इस चैन को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू किसके द्वारा, थ्रू रेजोनेंस या क्या, कॉन्जुगेशन। आप लोग टर्म सुने होंगे, कॉन्जुगेशन। देखो इस मॉलिक्यूल में हो क्या रहा है कि इस एटम के पास या ग्रुप ऑफ एटम के पास लोन पेयर है। यह लोन पेयर अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आएगा यहाँ कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाएगी, और अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई या चार्ज करने के लिए तुरंत यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तुरंत यहाँ पर क्या होगा, ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ अपने तरफ शिफ्ट करेगा, तुरंत यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हो रहा है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ थ्रू किसके द्वारा, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। दोनों सब एक ही है, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। क्लियर हो रहा है? दो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अंदर चैन की तरफ जा रहा है, देखो चैन में जा रहा है ना, और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन्स, यह वाला इलेक्ट्रॉन्स या यह वाला इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप की तरफ आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जा रहा है। इंडक्टिव में पढ़ाया था मैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, किसके द्वारा, थ्रू रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। क्लियर हो रहा है? अब इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान दो, इसकी वजह से अगर यहाँ मैं इसका कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में बनाऊँ तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पर देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, O पे माइनस और यहाँ पे प्लस। बोलो, हो जाएगा नहीं चीज? अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। हो क्या रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ जा रहा है जिसमें डबल बॉन्ड या लोन पेयर कॉन्जुगेशन अल्टरनेट हो, कॉन्जुगेशन में हो, अल्टरनेट हो, और उनके शिफ्टिंग की वजह से, किसके शिफ्टिंग की वजह से,
डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड या लोन पेयर की शिफ्टिंग की वजह से उस मॉलिक्यूल पर क्या डेवलप हो जा रहा है, पोलैरिटी डेवलप हो जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किसके द्वारा, थ्रू रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेट या विथड्रॉ, यहाँ डोनेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट या विथड्रॉ किसके द्वारा, थ्रू रेजोनेंस, काजिंग क्या हो जाएगा, काजिंग पोलैरिटी, क्या डेवलप हो जाएगा, काजिंग पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा शिफ्टिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जा रहा है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिक्कत नहीं रहा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो या इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉ हो, किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या डेवलप हो जाए, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस डेवलप हो जाए। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या बेसिक अंतर था रेजोनेंस और मेसोमेरिक। मैं कह रहा हूँ कि मेसोमेरिक हम रेजोनेंस को सेम कह सकते हैं, लेकिन एक जगह डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे और डिफरेंस होता भी है। क्या डिफरेंस है कि अगर मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर ब्लैक पेन से, जैसे ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, एक मिनट, 1 2 3, ऐसे लिखो एक मिनट, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4, 1 2 ब्यूटाडाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यह डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यह डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यह केवल रेजोनेंस कहलाएगा, और यह मेसोमेरिक भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस। तो क्या अंतर होगा कि ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक बट ऑल मेसोमेरिक ऑल रेजोनेंस। मैं लिख रहा हूं क्या, समझो, मैंने फिर कहा है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो तो यह मेसोमेरिक नहीं होगा, यह केवल क्या होगा, रेजोनेंस। और यह मेसोमेरिक होगा और क्या होगा, रेजोनेंस। कहने का मतलब, मिटा रहा हूं उसको, आप कॉपी पेन लीजिए, अभी लिखिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट, आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है। बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस। समझ में आ रहा है, यही बेसिक डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या मेसोमेरिक और रेजोनेंस सेम है, आप कहेंगे यस सर सेम है, लेकिन एक जगह पर हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो सर पूछेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और वहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है तो वह मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा जो भी शिफ्टिंग हो, लोन पेयर पाई बॉन्ड, उसको निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड लोन पेयर या लोन पेयर निगेटिव चार्ज, वह सब क्या कहलाएगा, मेसोमेरिक। कहने का मतलब ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस या माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस। क्लियर हो गया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या विड्रॉ किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा
किस माध्यम से? रेजोनेंस की माध्यम से, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई पूछेगा बता लेंगे। अब आइए, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे बेटा, दुनिया की कोई भी सवाल आप मेसोमेरिक इफेक्ट पे आप लगा सकते हो। एक दो सवाल मैं कराऊंगा भी, ठीक है। अब ध्यान दो, मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप्स का होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता था, एक होता था प्लस एम इफेक्ट। एक क्या होगा? प्लस एम, जैसे यहाँ प्लस आई होता था, और एक होगा माइनस एम। तो मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होगा, एक प्लस एम होगा और दूसरा माइनस एम। ठीक है, समझो थोड़ा सा। देखो, जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट का जो क्वेश्चंस आईआईटी या नीट में आते हैं वह 99.9 या 100% बेंजीन रिंग पर ही बनेगा क्वेश्चन। तो हमको यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका जानना है, तो मैं सारे एग्जाम्पल जनरली बेंजीन रिंग का ही लूँगा। चाहे यार तुम जेम का पेपर दो, यूपीएससी का पेपर दो, मेंस का पेपर आप पेपर उठा के देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट पे कितने सवाल आए हैं, और यह सारे सवाल बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव्स पर ही आए। ठीक है, अब ध्यान दो। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है? दो प्रकार का हो रहा है। एक हो रहा है बेटा प्लस एम इफेक्ट, दूसरा क्या हो रहा है? माइनस एम। ठीक है, और समझते हैं बेसिक क्या है। जैसे मानो CH2 डबल बॉन्ड CH यह लोन पेयर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इस लोन पेयर का ट्रांसफर जो इस चैन से या किसी भी रिंग से कोई आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम जुड़ा हो, किसी भी रिंग या किसी भी चैन से आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम जुड़ा हो, और उस आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से लोन पेयर का ट्रांसफर उस चैन में या उस रिंग में हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस एम इफेक्ट। तो मतलब ट्रांसफर, एक मिनट रुको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइटम, और नोट्स बनाते चलिए, ग्रुप ऑफ आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम टूवर्ड्स किसकी तरफ? टूवर्ड्स चैन या रिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। तो यह ग्रुप आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम चैन या रिंग से इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। यार देखो बहुत सिंपल है, प्लस आई माइनस आई से कंसीडर करो। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देना। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, माइनस एम मतलब भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेना। तो कहने का मतलब विथड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और ग्रुप ऑफ एटम किससे? चैन या रिंग से, चैन या रिंग से, उसको क्या बोलेंगे? माइनस एम या प्लस एम। क्लियर हो रहा है? प्लस आई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। प्लस एम मतलब भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देना। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? विड्रॉ करना। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप प्लस एम देगा, कौन सा ग्रुप माइनस एम देगा? समझ में आ रहा है? रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको वीडियो देखना है और कंसंट्रेशन से देखना है। समझो, इसको मिटा रहा हूं, लिखते चलिए, नोट्स बनाते जल्दी। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस एम इफेक्ट की। सारी बात बेंजीन रिंग की होगी और उसके डेरिवेटिव्स, क्योंकि सारा क्वेश्चंस बेटा आप उठा के देखेंगे उसी पर आएगा। आओ देखते हैं।
ठीक है, बात समझो। अब इस बेंजीन से जो ग्रुप X जुड़ा है इसके पास क्या है, यह लोन पेयर है, यह लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, बोलो, यह लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तुरंत यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। आप रेजोनेंस जानते हैं, समझो। कहने का मतलब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हो और उस ग्रुप के पास क्या हो, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, तो हमेशा प्लस यम इफेक्ट शो करेगा। याद रहेगा क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो, डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ा हो, यह सब छूट गया है, कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो और उस ग्रुप के पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो हमेशा क्या शो करेगा, प्लस यम इफेक्ट शो करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यह पहला पॉइंट हो गया। जैसे देखो, OH के पास लोन पेयर है तो यह क्या शो करेगा, प्लस यम शो करेगा, बोलो। हैलोजन X मान लो बताया हूँ, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो यह भी क्या शो करेगा, प्लस यम, याद रहेगा। और देखो एमीन, देखो एनिलीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यह लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, यह भी क्या शो करेगा, प्लस यम। बेंजीन रिंग पर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हो, OCH3, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, यह भी क्या शो करेगा, प्लस यम। क्लियर हो रहा है? तो आप पहचान लोगे क्या मैं कह रहा हूं कि बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, उस ग्रुप के पास या तो लोन पेयर हो या क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो वह हमेशा क्या शो करेगा, प्लस यम शो करेगा। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल आपके पास OH है, हैलोजन है, NH2 है, OCH3, ये बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपको पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, क्या कि अगर बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, उस ग्रुप के पास क्या हो, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा क्या शो करेगा, प्लस यम शो करेगा। ठीक है, अभी माइनस यम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस यम ही चल रहा हूँ। अब देखो प्लस यम, तार फंस गया है। अब देखो मिटाऊंगा इसको, याद रहेगा, लिखते चलिए आप साथ साथ। सभी रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं होगा, लेकिन सभी मीजोमेरिक क्या होगा, रेजोनेंस। तो पहला पॉइंट मैंने डेफिनेशन बता दिया कि कौन प्लस यम शो करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जितने भी, एकदम हिंदी में समझो, जितने भी प्लस यम इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, क्या लिख रहा हूं, जितने भी प्लस यम इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, यह सारे ग्रुप बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं कि प्लस यम इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। प्लस यम इफेक्ट तो आप पहचान लोगे कौन सा ग्रुप शो करेगा। मैंने बता दिया है कि डायरेक्टली जो ग्रुप जुड़ा हो उसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो। फिर मैंने क्या बताया कि जितने भी प्लस यम इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे जो बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे, वो अब बेंजीन रिंग पर क्या करेंगे, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। कैसे, देखो
रेजोनेंस होगा। यह लोन पेयर यहाँ आया, यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा निगेटिव। फिर यह शिफ्टिंग यहाँ हुआ, यह शिफ्टिंग यहाँ हुआ, OH यहाँ पे पॉजिटिव, यह शिफ्टिंग हुआ, यहाँ बॉन्ड बना इस निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, यह यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो देखो बेंजीन रिंग पर यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और यहाँ निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज मतलब होता क्या, इलेक्ट्रॉन ही होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब किसको, बेंजीन रिंग को, थ्रू रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को थ्रू रेजोनेंस, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। क्लियर हो रहा है, बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब आपको मालूम भी होगा कि इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, या इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं यहाँ पर, OH निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इसको हम कौन सा ग्रुप, कौन सा पोजीशन बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। बोलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो इसको भी बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर यह आर्थो हो गया, यहाँ पर पैरा हो गया, यहाँ आर्थो पोजीशन। कहने का मतलब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर हो रहा है। देखो मैंने इसका रेजोनेंस खींचा या मीजोमेरिक, मैंने जो इसका स्ट्रक्चर खींचा, तार फंस जा रहा हमेशा, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, या तो देखो यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है, या तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है, या तो यहाँ निगेटिव चार्ज। तो कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य है कि जो प्लस एम इफेक्ट होगा वह बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बढ़ा रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज आर्थो एंड पैरा। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर हो रहा है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या निगेटिव चार्ज हो, और वह ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को क्या करे, डोनेट करे, अपने से दूर करे, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। फिर मैंने क्या लिखा, जितने भी प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वह बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज आर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर हो रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझिएगा, नहीं बेटा हैप्पी बर्थडे हो सकता है, समझ में आ रहा है एग्जाम में, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो गया प्लस एम, पहचान लेंगे प्लस एम इफेक्ट। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लो, एक ही स्ट्रक्चर बनाओ, समझ जाइएगा कहाँ कहाँ बढ़ेगा। NH2 लो, इधर घूमेगा, डबल बॉन्ड बना, ये यहाँ हुआ माइनस, ये यहाँ गया, फिर यहाँ माइनस, ये यहाँ माइनस। बोलो तो कहाँ NH2 बढ़ा रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ये अभी क्या शो करेगा, प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा, आर्थो, पैरा और आर्थो। देखो कोई भी एग्जाम्पल प्लस एम का लोगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो ये हो गया प्लस एम इफेक्ट। अब हम बात करते हैं माइनस एम।
तो प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, विथड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना। कहने का मतलब कि बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करे, अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जस्ट अपोजिट है, प्लस एम में डोनेट किया जा रहा है, माइनस एम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है। तो मैं फिर परिभाषा बता रहा हूं कि जब किसी बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, वह ग्रुप के पास टेंडेंसी क्या हो कि वह इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ पुल करे। तो जब अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा बेटा, बेंजीन से ना लेगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, तो अगली हेडिंग क्या है, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना, विथड्रॉ करना ही क्या कहलाता है, माइनस एम इफेक्ट कहलाता है, अपनी तरफ खींचना। अब देखो कैसे पहचानेंगे, यदि बेंजीन रिंग से कोई एटम डायरेक्टली जुड़ा हो, यदि बेंजीन रिंग से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली जुड़ा हो और वह एटम डबल बॉन्ड से अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। नहीं क्लियर हुआ? पहले समझो, अब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि यदि बेंजीन रिंग से कोई एटम जुड़ा हो, डायरेक्टली कोई एटम जुड़ा हो, और जो एटम जुड़ा हो वह डबल बॉन्ड से अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो हमेशा क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। जैसे देखो, अब इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, और यह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो जैसे यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बोलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। या जैसे यह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा यह यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिविटी को कम करने के लिए फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो, क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब, दूसरा एग्जांपल लो, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, कैसे पहचानेंगे, कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्ड, बेंजल्डिहाइड। बोलो, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन सा एटम जुड़ा है, कार्बन, और यह एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मतलब यह क्या शो करेगा, माइनस एम। यह भी क्या शो करेगा, माइनस एम। तीसरा एग्जांपल देखो, बहुत से एग्जांपल है पहचानने का तरीका, और कौन माइनस एम प्लस एम शो करता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। चौथा देखो, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन, और यह कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो यह सब क्या शो करेंगे, माइनस एम। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, सबका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम खींचोगे बेटा, ड्रॉ करोगे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब सारा इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगला पॉइंट हम क्या बना सकते हैं कि माइनस एम इफेक्ट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अंतर समझ में आ रहा है? ऑन बेंजीन रिंग। और देखो कहाँ पे डिक्रीज होगी, कहीं पे भी तुम ड्रॉ करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आर्थो और पैरा पर ही आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव। एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, किसी का भी रेजोनेंस तुम ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? आर्थो और पैरा पे आएगा। क्लियर हो रहा है? तो माइनस आई इफेक्ट हमेशा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी? घटा देगी और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे घटाएगी। एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज आर्थो एंड पैरा। तो यह मेसोमेरिक हो गया, इसका टाइप हो गया प्लस एम और माइनस एम। कैसे पहचानेंगे यह तरीका भी मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। क्लियर हो रहा है? अब आइए, अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है? आओ समझो, मिटा रहा हूँ। ऑर्गेनिक में मास्टर बेटा हो जाओगे, बस पूरा वीडियो समझिए, देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और समझ डेवलप करिए, रटने से कुछ नहीं होगा। समझो, प्लस एम मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है? माइनस एम मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना। विथड्रॉ करना मतलब लेना, सॉरी करना, ठीक है? उसी तरह प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसमें डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट हो, बेसिक अंतर समझना, डबल बॉन्ड या लोन पेयर अल्टरनेट हो। इसमें नो डबल बॉन्ड नो लोन पेयर इज रिक्वायर्ड, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर नहीं होगा, अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अंतर अभी नहीं समझना है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है ये तो आपको याद ही होगा, मैंने बता दिया। अब जैसे देखो, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ कार्बन है, आपको मालूम ही है, यहाँ पर ये कार्बन है ना, दिखाया जाता है। अब हो क्या रहा है, यह लोन पेयर बेटा यहाँ आएगा, आएगा तो जैसे लोन पेयर आएगा यह इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो मतलब शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर पाई बॉन्ड इज नोन एज मेसोमेरिक। तो यह क्या शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, बोलो, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन इस कार्बन से यह OH ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होने की संभावना है? O की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन O की, एक तो इलेक्ट्रॉन यह अपना रेजोनेंस के माध्यम से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एक इफेक्ट और शो कर रहा है, वह क्या शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो इफेक्ट शो कर रहा है, एक प्लस एम शो कर रहा है और एक क्या शो कर रहा है? माइनस आई। क्लियर हो रहा है? उसी तरह यहाँ आओ, यहाँ पर यह लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, यह यहाँ शिफ्ट होगा, तो मतलब लोन पेयर शिफ्टिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर यह क्या शो कर रहा है? प्लस एम शो कर रहा है, अभी माइनस एम बता रहा हूँ, प्लस एम भी शो कर रहा है। लेकिन इस कार्बन, इस नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की संभावना है, तो मतलब यहाँ पर क्या शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। बोलो, तो एक ही मॉलिक्यूल में दो इफेक्ट शो हो रहा है, एटो प्लस एम हो रहा है, एटो माइनस आई, यहाँ पे एटो प्लस एम हो रहा है, एटो माइनस आई। तो कौन ज़्यादा ताकतवर होगा? दोनों हैप्पी बर्थडे लड़के कर जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? तो बेटा याद रखो, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, तो बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हैप्पी बर्थडे कर डालो। क्या हैप्पी बर्थडे है? देखो समझो,
जब भी यह दो ऐसा इफेक्ट हो तो मीज़ो, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, हिंदी में एकदम शुद्ध देहाती, मीज़ोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा ताकतवर होगा किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर हो रहा भाई? इंडक्टिव इफेक्ट कहने का मतलब मीज़ोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर देगा, डोमिनेट, कमज़ोर कर देगा। डोमिनेट किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को। याद रहेगा 99.9% जब भी मीज़ोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट की कंपैरिजन किया जाएगा तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? तब कहने का क्या मतलब होगा, यहाँ तात्पर्य क्या है, तो जब यह इफेक्ट ताकतवर होगा, यह इफेक्ट कमज़ोर हो जाएगा, तो मतलब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। माइनस आई फेल हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो जब भी प्लस एम और माइनस आई मतलब मीज़ोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट की जब भी बात हो तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट माइनस आई इफेक्ट, डोमिनेट माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? बोलो। लेकिन मैंने बोला है 99.9 एक ऐसा जगह है, तार फंस जा रहा हमेशा, एक ऐसी जगह है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट मीज़ोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मिटा रहा हूं, समझो। In case of halogens, in case of halogens, जब भी बेंजीन रिंग पर हैलोजन जुड़ा हो तो एक लाइन कॉन्सेप्ट होगा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट मीज़ोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? यह एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है कि जब भी हैलोजन हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जब भी हैलोजन जुड़ा हो किससे? बेंजीन रिंग से, तो उस कंडीशन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट मीज़ोमेरिक इफेक्ट। जैसे देखो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन होगा लोन पेयर, या शिफ्टिंग होगा तो प्लस एम इफेक्ट, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी शिफ्टिंग हुआ प्लस एम इफेक्ट, लेकिन यहाँ भी क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। ये शो करेगा, यह भी शो क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट। अब देखो मैंने बोला है कि हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट होगा किसकी तुलना में? मीज़ोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो, घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो हैलोजन्स को छोड़कर जब भी कोई ग्रुप जुड़ा होगा वो हमेशा उसका मीज़ोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होगा किसकी तुलना में? इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है, किसको दबा देता है? मीज़ोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो यह पूरा डिटेल स्टडी हो गया मीज़ोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन भी कराने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए ए OH B NO2 C बेंजीन, या चौथा कोई दे दे नन ऑफ दिस, ऑप्शन दे दे भाई कोई, नन ऑफ दिस। अब इसको अरेंज करिए कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसको अरेंज करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो बहुत सिंपल एकदम दिखाई दे रहा है, OH प्लस एम शो करेगा, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, NO2 क्या शो करेगा? माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना। तो इन दोनों में तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का। इस पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो घट रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? C होगा, उसके बाद क्या होगा?
बी होगा, यह IIT में सवाल पूछा हुआ है। बोलो सिंपल कर लोगे, बोलिए कोई दिक्कत। तो यह मेसोमेरिक बेटा इफेक्ट हो गया। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझाऊंगा। और फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स, एनी क्वेश्चंस एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो दिस इज़ द मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर होगा, पहचान लेंगे। हमेशा यह हावी होगा किसके ऊपर, -I के ऊपर, लेकिन हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट हावी हो जाएगा किसके ऊपर, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगली बार हेलो एल्केन्स अभी बचा हुआ है वो भी साथ साथ चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो वो भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।